हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के जो एडीए की भर्तियां निकली हुई हैं या फिर कोई एडीओ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए जो हम कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर बनाया था कि किस तरीके से एक ट्रांजिशन फेज हिस्ट्री के अंदर दिखाई देता है, कब जो मुगल पीरियड है वो किस तरीके से आता है। और जो हमने मैं आपको बताया था, एक तरफ मुगल डेवलपमेंट चल रहा था और एक तरफ जो बहमनी और विजयनगर एम्पायर चल रहे थे, तो दूसरी तरफ जो पुर्तगीज पावर थी वो भी अपना वर्चस्व जो है जो कोस्टल एरिया है वहां पर फैलाती जा रही थी। अब उसी के साथ साथ जैसे जैसे मुगल समय चलता जाता है, यानी औरंगजेब का समय आता है। औरंगजेब का समय कब आता है भाई? 1658 में। इस समय एक तरफ मराठा पावर भी आ चुकी थी। जो ये विजयनगर और जो बहमनी किंगडम था ना, इस एरिया में अब पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था और वहां पर मराठा आ गए थे। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि मराठा के साथ साथ कुछ जो छोटी छोटी जो पावर थी, बीजापुर, गोलकोंडा, ये भी थी। लेकिन अब यहां पर इस एरिया में जहां पर बहमनी और विजयनगर एम्पायर थे, यहां पर टोटली जो है ट्रांसफॉर्मेशन मराठाओं का आ चुका था। और मराठाओं का ट्रांसफॉर्मेशन जब 1627 में शिवाजी का आते हैं, यानी जब शिवाजी का जन्म होता है भाई, वहां पर प्रॉपरली जो है मराठाओं का रूल होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मराठा जो है शिवाजी के जन्म होते ही सारी चीजें होती हैं। जब शिवाजी लगभग 1643 यानी लगभग 14 से 15 साल के होते हैं, तब वो अटैक करते हैं और उस अटैक के बाद पहली बार मराठाओं की पावर सामने आती है। ठीक है, अब थोड़ा सा शिवाजी के बारे में, उनकी जो हिस्ट्री है, उनके माता पिता का जो नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, तो उसके ऊपर भी जानने की कोशिश करते हैं। तो उनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले और माताजी का नाम था जीजाबाई। लेकिन उनके जो पिताजी थे उनका 1638 में देहांत हो गया था और उनका जो देखभाल थी वो दादाजी कर्णदेव ने की थी। ये एक बेसिक जानकारी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन इससे आगे जब मराठाओं का सिस्टम शुरू होता है तो वो सबसे बड़ी बात आती है, क्योंकि जब अब ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अब जो मुगल थे उसकी लड़ाई अब मराठाओं के साथ थी। ये वही मराठा हैं जो 1761 में पानीपत तक पहुंच जाते हैं। देखो कहां, गोदावरी कृष्णा डेल्टा जो मराठा है, जो आज का महाराष्ट्र है, ठीक है, जो आज का महाराष्ट्र है, ठीक है, वहां तक, वहां पर रूल करने वाले किस तरीके से रूल करते करते नॉर्थ इंडिया तक पहुंच जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो है मुगल पावर। मुगल पावर का जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसके बाद आगे जो है मराठा आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 1707 में जो मुगल थे वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कल, जैसे कि जो बहादुर शाह है यानी शाहे बेखबर जो है, वो लगातार संधि करते हैं राजपूत के साथ, जाट के साथ, एक जाट आपने चूड़ामन सुना होगा, उन सब के साथ, और एक थे मराठा। मराठाओं के साथ संधि करने के बाद मराठा अपने आप को ऊपर उठाते हैं, किसकी हेल्प से? पेशवा की हेल्प से। पेशवा कौन होता है? पेशवा होता है भाई सबसे सुप्रीम लीडर। यानी अगर कोई राजा है, मैं आपको बताऊं, कोई पर्टिकुलर राजा है, उसके नीचे की जो जितनी भी पावर है वो सारी की सारी पेशवा संभालेगा। ठीक है, ये वही पेशवा है जो एज ए प्रधानमंत्री की तरह काम करेगा। ये प्रधानमंत्री है और ये राष्ट्रपति है, यानी ये प्रेसिडेंट है। भाई आया समझ में? थोड़ा बहुत अगर आप में समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले किस तरीके से शिवाजी के टाइम में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो जानना जरूरी है, क्योंकि वहीं से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ये जो वो टाइम है, ना तो ये मेडाइवल पीरियड कहलाता बहुत अच्छे से, और ना ये भाई मॉडर्न कहलाता। क्योंकि अगर मैं आपसे बताऊं कि 1707 के बाद, यानी जब से पेशवाशिप शुरू होती है, उस पेशवाशिप से ये मॉडर्न पीरियड में आता है, मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट होता है। और 1707 से पहले शिवाजी, संभाजी, उसके बाद भाई ताराबाई, शाहू जी, इन सब का जो टाइम आता है वो मेडाइवल हिस्ट्री में कहलाता है। तो इसको बेसिकली हम समझेंगे आज मेडाइवल प्रोस्पेक्टिव से, उसके बाद जो इसके अगला जो पार्ट होगा वो मॉडर्न प्रोस्पेक्टिव से हम समझेंगे। तो इसी के बाद हम बात करते हैं भाई, अगला जो है 1643 में मैंने आपको बताया 1643 सबसे पहले जो शिवाजी है वहां पर अटैक करते हैं। और यहां से एक बात का पता लगता है कि अब शिवाजी कहीं पर भी जाकर अटैक कर सकते हैं और वो जो है रूल कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। लेकिन उनकी लड़ाई जो है लगातार चलती रहती है, लगातार वो अटैक करते रहते हैं। और सबसे बड़ा जो अटैक है
अब यहां पर होता है 1659 में अफजल खान एक पर्टिकुलर बंदा था जो बीजापुर, आदिल शाह एक रूलर था। अब ये कौन है अगर आपको नहीं पता तो आपको बहुत सारी परेशानियां पैदा होने वाली हैं। और भाई जो बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसके लिए एक जारी जानकारी जो है हम भूल गए थे आपको बताना, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। और जो मॉडर्न हिस्ट्री हमसे पढ़ना चाहता है, मॉडर्न हिस्ट्री मात्र जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको हिस्ट्री कवर करनी है तो हिस्ट्री भी आपको कवर करवा दी जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री मात्र आपको 999 रुपीज में कवर करवा दी जाएगी और उसके साथ नोट्स भी दिए जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मात्र 60 पेज में आपको पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है करवा दी जाएगी। अब दोबारा से बैक टू द टॉपिक आते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया था बहमनी किंगडम और भाई विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, और इन दोनों का एक बैटल हुआ था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था 1565 में बैटल ऑफ तलाई कोटा। ये बैटल ऑफ तलाई कोटा कब होता है? जब अकबर का रूल चल रहा होता है भारत में, यानी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। क्योंकि अकबर का समय आता है 1556 में, दूसरे पानीपत के युद्ध के बाद एक प्रॉपर रूप में, यानी दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठने वाला अब जो है मुगल में तीसरा राजा बन गया था। क्योंकि इससे पहले आया था बाबर, उस फिर हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी था। जो शेरशाह सूरी था SSS, ये अफगान रूलर था भाई। अफगानिस्तान से आए थे भारत में, इन्होंने राज किया। और भाई इनसे पहले, क्योंकि ये सेकंड था, तो इनसे पहले कौन था भाई? इनसे पहले जो लोधी वंश था वो अफगान रूलर था। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं बैक टू द टॉपिक। तो ये जो युद्ध था ये एक निर्णायक साबित हुआ उनके लिए, बहमनी और विजयनगर के लिए। अब इससे आगे जो बहमनी किंगडम है और विजयनगर एम्पायर है वो मैंने आपको कल भी बताया था, अलग अलग पार्ट में बट जाते हैं। ठीक है भाई, उसमें से एक नाम आता है भाई बीजापुर। ये किसकी तरफ से था? ये जो बहमनी किंगडम था ना, बहमनी किंगडम, उसकी तरफ से था। वहां का राजा था आदिल शाह, और आदिल शाह ने अफजल खान को अपॉइंट किया था। कहां? डेक्कन में, जहां पर मराठाओं का रूल चल रहा था। लेकिन हुआ क्या? कुछ लड़ाई हुई। कुछ लड़ाई में सबसे पहले तो शिवाजी हार जाते हैं, लेकिन समय के साथ ऐसा फेर आता है और जो शिवाजी है भाई, शिवाजी वो भाई उसको मार देते हैं अफजल खान, समझाए। इसके बाद नाम आता है शेस्ता खान। अब ये शेस्ता खान कौन था भाई? 1659 में ही, इसके बाद जस्ट शुरू होता है भाई 60s में, लगा लीजिए। शेस्ता खान, जो शेस्ता खान था वो औरंगजेब के द्वारा अपॉइंट किया गया था कि आप उसको मनाइए, कैसे भी करके आइए कि शिवाजी हमसे हारना चाहिए। लेकिन भाई कौन ही हारा? शिवाजी इसको मार देता है। और शिवाजी जो है इसको मारने के बाद सूरत एक जगह है वहां पर अटैक करवाता है। इसके साथ साथ भाई एक जगह और अटैक करवाता है जो अहमदनगर है। अहमदनगर जो है वहां पर भाई पूरा का पूरा जो लूटपाट है शिवाजी के द्वारा की जाती है। क्योंकि शिवाजी जो है एक टेक्निक्स को जानते थे जो लूटपाट करने की थी। ठीक है भाई, और इसी टेक्निक का आगे यूज किया पेशवा जो थे, सेकंड पेशवा जो हुए बाजीराव। ठीक है, बाजीराव कौन था भाई? बाजीराव पहले पेशवा यानी बालाजी विश्वनाथ का पुत्र हुआ करता, बाजीराव वन। और इस बाजीराव वन ने बहुत सारी टेक्निक से, ये लूटपाट की जो टेक्निक्स थी, इससे बहुत सारा धन कमाया और मराठा पावर को आगे ले जाने में बहुत सहयोग किया। और इसी गोरिल्ला टेक्निक की वजह से शिवाजी अपने आप को खड़ा कर देते हैं। लेकिन होता क्या है? होता तब यह है कि जब 1665 में राजा जयसिंह को औरंगजेब के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और उस अपॉइंटमेंट में एक सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। और यहां से जो शिवाजी है वो भाई औरंगजेब के साथ हाथ मिलाने को तैयार होते हैं। लेकिन उनको उसके दरबार में एक अच्छा व्यवहार ना मिलने के कारण, ठीक है, उनको योगदान जो है पर्टिकुलरली जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसकी वजह से वो नाराज होकर वहां से वापस आ जाते हैं। और उनको जयपुर के एक किले में उसको किलाबंदी की जाती है। ठीक है, जैसे ही जयपुर में उस वहां पर होता है, लेकिन वहां से वो भाग जाते हैं भाई। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं इसको आगरा में किया, लेकिन डिपेंड होता है कि क्वेश्चन में क्या आता है। ठीक है, कई बार जयपुर भी आ जाता है और कई बार आगरा भी आ जाता है। ठीक है, बेसिकली तो आगरा ही है, मैं वैसे बताऊं, लेकिन कई बार जयपुर पूछ लिया जाता है, तो दोनों बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो शिवाजी है वो एक रिक्वेस्ट करते हैं, किससे? औरंगजेब से। अगर वो मुझे उचित सम्मान दे और मेरा बेटा जो संभाजी है, मेरे बाद जो संभाजी है,
अगर उसको कोर्ट में बैठाकर उसको भी सम्मान दे तो हम दोनों संधि कर लेंगे। लेकिन इस बात पर कहीं ना कहीं उनकी नहीं बनती और बाद में जो शिवाजी है उसको दोबारा से बंदी बना लिया जाता है। लेकिन 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक होता है भाई, कहां पर, ये आपके लिए कमेंट में हम छोड़कर जाते हैं। अगर आप लोग एडीए की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जब तक आप इस चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। देन उसके बाद मैं बात करूंगा 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, शिवाजी की। लेकिन जो 6 साल का जो समय रहा 74 से लेकर 80 तक, इस समय काल में पूरा का पूरा जो शिवाजी है भाई, उसका साथ वॉर और गोरिल्ला टेक्निक्स जो है वो लगातार चलती रहती हैं। लड़ाई कभी वो जीत गया, कभी वो हार गया, तो ये चीजें उसके साथ चलती रहती। लेकिन जैसे ही 1680 में जो शिवाजी है उनकी मृत्यु होती है भाई, 1680 में जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है उसके बाद नाम आता है संभाजी। उसका उसी का पुत्र था, ठीक है। उसके 2 पुत्र थे, एक बड़ा संभाजी और एक छोटा था राजा राम। इन दोनों के बीच में लड़ाई थी, लेकिन सबसे पहले रूलर बनता है ये संभाजी। संभाजी के बाद बनता है राजा राम, और राजा राम की एक पत्नी थी ताराबाई जो अगली जो रूलर बनी, और उसका पुत्र था भाई शिवाजी सेकंड, ठीक है। शिवाजी सेकंड को आगे रखकर इस ताराबाई ने रूल किया 1700 तक, ठीक है जी, 1707 तक, 1707 तक सॉरी, ठीक है। और इसके बाद शाहू जी यानी इसका पुत्र संभाजी का पुत्र शाहू जी रूल करता है 1707 से लेकर 1748 तक, ठीक है। अब ये रूल चलता आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात कहां आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि पेशवा कहां से आया बीच में। अब पेशवा जानने से पहले हमें कुछ जो है टेक्निक्स जाननी होंगी। सबसे पहले 8 तरीके के मंत्री हुआ करते थे। जैसे आप लोगों ने अकबर में सुना होगा 9 रत्न, तो उसी प्रकार शिवाजी की कोर्ट में भी 8 दिग्गज रहते थे। सबसे पहला नाम आता है पेशवा, यानी कंप्लीट कंट्रोल, प्राइम मिनिस्टर जिसको आप बोल सकते हो। उसके बाद मंत्री होता है जिसको आप वक्त नवीश भी बोल सकते हो, जो आंतरिक क्लेश यानी जो होम मिनिस्ट्री है आज के दिन की उसको जानने की कोशिश करते हैं भाई। उसके बाद अमात्य, अमात्य जो है रिवेन्यू और फाइनेंस को देखेगा। देन उसके बाद दाबीर, दाबीर जो है फॉरेन जो अफेयर्स है, यानी जो बाहर की जो लड़ाइयां हैं, बाहर से कैसे हमें मेल जोल करना है, क्या ट्रीटी करनी है, वो सबसे ज्यादा आपसे पूछी जा सकती है। देन आता है सचिव। अब ये सचिव कौन है भाई, सचिव जो है रीजनल रॉयल कॉरेस्पोंडेंस यानी जो दरबारी जो काम थे उसको देखने में सबसे बड़ा काम आता है। देन उसके बाद आता है पंडित राव जो रिलीजियस मैटर को देखेगा। एंड उसके बाद आता है भाई सर ए नौबत जो मिलिट्री सिस्टम को देखता है, जिसको आप सेनापति भी बोल सकते हो। एंड देन लास्ट है न्यायाधीश जो जस्टिस के ऊपर बात करेगा। अब ये जो मंत्री थे 8 तरीके के मंत्री थे। आप लोगों से कई बार इसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन यहां पर सवाल आता है कि भाई जो संभाजी थे, जो संभाजी थे, ठीक है, वो कब से कब तक रूल करते हैं, 1680 से लेकर 89 तक। उसके बाद राजा राम जो है वो 89 से लेकर 1689 से लेकर 1700 तक, 1700 से लेकर 7 तक उसमें रूल करते हैं भाई 1700 तक, 1707 तक ताराबाई। और भाई 1707 से लेकर 1748 तक रूल करते हैं शाहू जी। और ये शाहू जी कैसे रूलर बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो मराठा हैं और जो मुगल हैं उनके बीच में मुठभेड़ शुरू से चलती आई, लेकिन ये मुठभेड़ खत्म कब होती है, जब शाहे बेखबर राजा बनते हैं। और शाहे खबर जो बेखबर है राजा जैसे ही बनते हैं तो मराठाओं के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें जो शाहू जी है उसको बाहर निकाल देते हैं। लेकिन 1707 में जब वो बाहर आते हैं तो उनका जो रूल था वो ताराबाई के अंडर था, जो उनका राज्य था वो ताराबाई के अंडर था, यानी अपनी चाची के, भाई अपनी चाची जो है उसके अंडर रूल चल रहा था। अब उसको हटाना था, और उसको हटाने में सबसे बड़ा सहयोग 1708 में बालाजी विश्वनाथ को किया गया। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है जी। बालाजी विश्वनाथ ज्यादा लंबे समय तो नहीं जीते, लेकिन इनका इतना बड़ा योगदान था जिसकी वजह से 1713 में पूरा का पूरा जो पेशवाशिप है वो इसको हैंडओवर कर दिया। यानी जो कुछ अब होगा, अब पूरा का पूरा जो रूल है, पूरा का पूरा जो रूल है अब पेशवाशिप की उसमें होगा, ठीक है। 1713 तक ये सारी चीजें चलती आती हैं। और 1719 में जो है
जो बालाजी विश्वनाथ है वो ट्रीटी करते हैं सैयद ब्रदर के साथ। अब ये सैयद ब्रदर कौन थे भाई, इसको समझने के लिए आपको लेटर मुगल्स का जो पार्ट है वो आपको देखना होगा। इसी तरीके से आप विद्यारथ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बहुत सारी जो जानकारी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडीए कोर्स के लिए या फिर एडीओ जो भी आप तैयारी कर रहे हो ग्रुप बी के लिए, वो पूरा का पूरा जो चीजें हैं आपको सिखाई जाएंगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। नई वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा जो लेटर मुगल्स है और उसमें जो मराठा है वो किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्योंकि 1719 के बाद जैसे ही सैयद ब्रदर आते हैं उसके जो मराठा है उसके नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर ट्रीटी साइन होने के बाद वो वहां तक रूल कर पाते हैं और उसको किस तरीके से बाजीराव ने उस टेक्निक को यूज किया और वो लास्ट में 1761 तक पानीपत का युद्ध किस तरीके से लड़ते हैं। देन उसके बाद जो मराठाओं के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनकी लड़ाई होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी जानकारी चाहिए तो वो इस नंबर पर फोन कर सकता है ताकि आपको एडीए के जो कोर्स है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलती रहे। और भाई मैं आपको बता देता हूं, लास्ट मौका है, आखिरी मौका आपके लिए चल रहा है। अगर कोई पूरा कोर्स हमें ज्वाइन करना चाहता है तो विद इन द 15 अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा चाहता है हमें हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, या फिर ज्योग्राफी के चाहिए, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, वो नोट्स आपको विद्यारथ प्रोवाइड करवाएगा भाई, बिल्कुल प्रोवाइड करवाएगा। इसी तरीके से आप विद्यारथ को साथ बने रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।